आज मैं आपको फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। अर्थात हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमारे दो रूल होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूल हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके, यानी कि कंपाउंड सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करके कंपाउंड सेंटेंस में परिवर्तन करते हैं। जैसा कि हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा दूसरी जो होती है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है। उसी प्रकार से इस कंपाउंड सेंटेंस बनाते समय हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर जब एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं। ये कंजंक्शंस हमारी निम्नलिखित चार प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? पहला हमारा होता है कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस। कॉम्युलेटिव का मतलब ये होता है कि जब हमारे वाक्यों में एक वाक्य दूसरे वाक्य में दोनों के कथनों को जोड़ता हो, या ये कहा जाए जब पहले वाक्य का कथन दूसरे वाक्य से जोड़ा जाता हो, तो वहाँ पर हमारा क्या है, कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस का प्रयोग होता है। और ये कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस कौन से होते हैं? एंड होता है, एज वेल एज होता है, बोथ होता है, बोथ और एंड ये एक ही होंगे, और ऐसे ही नॉट ओनली और बट आल्सो होंगे। तो इनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो हमारा कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस है उसके माध्यम से हम कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जांपल है, ही वाज मार्क एब्सेंट, ही वाज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। उसे अनुपस्थित दर्शाया गया या मार्क किया गया और उसे कक्षा से बाहर भी निकाल दिया गया। तो जब हम इसको जोड़ते हैं, यानी कि क्या है, इसमें हमारे दो कथन हैं और दोनों कथन जो हैं वो एक जैसे ही हैं, समान हैं। तो जब हम इनको जोड़ेंगे तो उनको या तो हम एंड से जोड़ दें, या एज वेल एज से जोड़ दें, या बोथ एंड से जोड़ दें, या नॉट ओनली बट आल्सो से जोड़ दें। तो आइए देखते हैं। जैसे इसको फर्स्ट वाले रूल से, तो इसका हो जाएगा ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, मार्क्ड एब्सेंट, एंड फिर क्या होगा, एंड देखिए ये ही वाज यहाँ पे है, तो इसको एक को हटा करके क्या कर देंगे हम, एंड क्योंकि सिमिलर है एक ही के लिए है, तो एंड टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, इस प्रकार से बनाएंगे। वहीं हम चाहे तो एज वेल एज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ही वाज मार्क्ड एब्सेंट, ठीक, एज वेल एज टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास, या ऐसे ही बना सकते हैं एंड बोथ और एंड से प्रयोग करके, या नॉट ओनली बट आल्सो का प्रयोग करके। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे इसी का, इसको हम एक और तरीके से बनाते हैं। जैसे इससे बनाते हैं नॉट ओनली बट आल्सो से, तो इसका हो जाएगा ही वाज नॉट ओनली मार्क्ड एब्सेंट, एब्सेंट बट आल्सो, मार्क्ड एब्सेंट बट आल्सो टर्न्ड आउट ऑफ द क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा ये है। हम इस प्रकार से इसको सिंपल कथनों द्वारा हम जोड़ते हैं, तो इसको कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से जोड़ेंगे। इसके बाद में हमारा दूसरा आता है, वो आता है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक। इसमें क्या होता है, जब एक कथन दूसरे कथन का विकल्प हो, यानी कि एक कथन को चुनना हो। जैसे कि इनको हम जोड़ते हैं आइदर और से या नाइदर नॉर से। ये हमारे दोनों एक दूसरे से रिलेटिव प्रोनाउन है। नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग होगा, आइदर के साथ में आर का प्रयोग होगा, और कहीं कहीं अकेला आर भी प्रयोग होगा, और या अदरवाइज़ के अर्थ में हम, अन्यथा के अर्थ में अदरवाइज़ का भी प्रयोग करते हैं। तो इनको जब हम जोड़ेंगे, जैसे मेक हेस्ट एग्जाम्पल है, मेक हेस्ट यू विल बी लेट, जल्दी कीजिए आप लेट हो सकते हैं या लेट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जब हम इनको जोड़ेंगे तो क्या होगा, इनको आइदर से जोड़ सकते हैं, आर से जोड़ सकते हैं, अदरवाइज से जोड़ सकते हैं। यदि यही वाक्य हमारा इसी प्रकार से नेगेटिव हो तो उनको हम नाइदर और नार से जोड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसको या तो ऐसे बना दीजिए, मेक हेस्ट आर यू विल बी लेट, आर, अथवा दूसरा अदरवाइज से बना सकते हो, आइदर से भी बना सकते हो। जैसे आइदर मेक हेस्ट
मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। ठीक, इस प्रकार से बना सकते हो, या इसको हम अदरवाइज से भी बना सकते हैं, मेक हेस्ट अदरवाइज यू विल बी लेट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इनको बनाएंगे। फिर हमारा तीसरा आता है, तीसरा हमारा जो कंजंक्शन होता है वो होती है हमारी कैसी, एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव का मतलब होता है हमारी विरोध बताने वाली। जब दो वाक्य हमारे एक दूसरे के विरोधी हों तो उनको बट, स्टिल, यट, वेयर एज या वाइल से जोड़ते हैं। जब एक वाक्य दूसरे वाक्य का बिल्कुल ही विरोधी हो, जैसे ही इज़ लेजी, वह आलसी है, ही इज़ क्लेवर, वह चतुर है, तो ये कैसा है हमारा, ये एक दूसरे का विरोधी है। तो इनको हम क्या करेंगे, बट से, स्टिल से, यट से या वेयर एज से जोड़ेंगे। तो इसको देखते हैं, ही इज़ लेजी यट, या इसको पहले हम बट से जोड़ते हैं, बट ही इज क्लेवर, वह आलसी है लेकिन वह चतुर है, इसका अर्थ ये हुआ। दूसरा है ही इज़ पुअर, ही इज़ ऑनेस्ट, वह गरीब है, वह ईमानदार है, अर्थात वह गरीब है फिर भी वह ईमानदार है। तो इसमें हम यट का भाव निकल रहा है, यानी कि फिर भी का, तो इसको हम यट के माध्यम से जोड़ सकते हैं। तो ही इज़ पुअर यट ही इज़ ऑनेस्ट। ठीक, इस प्रकार से हम इसको जोड़ते हैं। इसके बाद में हमारा चौथा जो रूल आता है, चौथा कंजंक्शन है, वो होता है एलाइटिव कंजंक्शन, अर्थात परिणाम बताने वाला कंजंक्शन। जब दो, यदि वाक्यों में क्या होता है, जब कारण तथा परिणाम का संबंध हो, कारण तथा परिणाम का संबंध हो, तो उनको हम देयरफॉर, सो, फॉर तथा हैंस के से जोड़ते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है, जब एक वाक्य में हमारा कारण हो और दूसरे वाक्य में परिणाम दिया हो, तो उनको हम सो से, देयरफॉर से, फॉर से या हैंस से जोड़ते हैं। जैसे ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, वह एक प्रोफेसर का पुत्र है, ही इज़ इंटेलिजेंट, वह कुशाग्र बुद्धि है। अर्थात इसमें क्या है, ये कारण है कि वह प्रोफेसर का पुत्र है और उसका परिणाम क्या है कि वह बुद्धिमान है। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा ही इज़ द सन ऑफ ए प्रोफेसर, तो यहाँ क्या लगा देंगे, या तो सो लगा दो या देयरफॉर लगा दो, देयरफॉर या सो ही इज़ इंटेलिजेंट। इसी प्रकार से दूसरा है ही लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैड नो मनी, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, उसके पास धन नहीं था। तो इसमें कारण क्या है, पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है, उसके पास धन नहीं था। तो ये वाला हम पहले वाक्य लाएंगे और इस वाक्य को हम बाद में बनाएंगे। तो इसका हो जाएगा क्या, कारण पहले लाएंगे, ही लेफ्ट हिज स्टडी, ही हैड नो मनी, देयरफॉर he left his study। ठीक है, यहाँ पर देयरफॉर का भी मतलब है इसलिए, सो का मतलब है इसलिए, फॉर का मतलब क्योंकि होता है, और हैंस का मतलब भी होता है इसलिए। ठीक है, इसके बाद में हमारा सेकंड रूल ये आता है कि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी हम वाक्य को कंपाउंड में बना सकते हैं। जैसे आई मेट हरीश, ही गेव मी ए बुक, तो इसका हो जाएगा आई मेट हरीश, और यहाँ कौन है, ही का मतलब कौन है यहाँ, हरीश का मतलब हु। हमने बताया था रिलेटिव प्रोनाउन में क्या होता है कि पुरुष के लिए हम क्या करते हैं, हु का प्रयोग करते हैं, पशु पक्षियों के लिए हम विच का या विच का प्रयोग करते हैं, और जो निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो आई मेट हरीश हु गेव मी ए बुक, यहाँ हम इसको क्या करते, एंड कंजंक्शंस द्वारा भी जोड़ देते, एंड कंजंक्शन द्वारा, जैसे आई मेट हरीश एंड ही गेव मी ए बुक, इसके माध्यम से भी जोड़ सकते थे। दूसरा है ही शूट ए वर्ड, इट फ्लू अवे, तो इसका हो जाएगा ही शूट द वर्ड विच फ्लू अवे। इस प्रकार से पशु पक्षियों के लिए विच का
प्रयोग होता है और जो हमारी निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनके लिए दैट का प्रयोग होता है। तो आइए इसी तरह से देखते हैं हम और एग्जांपल्स इनको बनाना है। जैसे ये मेक हेस्ट वी शैल मिस द ट्रेन, जल्दी कीजिए अन्यथा हम रेलगाड़ी को छोड़ देंगे। तो इसमें आपको पता हो गया है कैसा है, वैकल्पिक है, अल्टरनेटिव है। और अल्टरनेटिव होने पर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, वैकल्पिक वाले में आइदर और, नाइदर, नॉर, और या अदरवाइज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लगा सकते हो, और लगा सकते हो। मेक हेट विजिट्स हेट, लव विजिट्स लव, नफ़रत के बदले नफ़रत और प्रेम के बदले प्रेम। तो इसमें क्या है, दोनों कथन एक जैसे ही हैं और इनको हम क्या करेंगे, जब दो एक जैसे कथन हो उनको जोड़ने के लिए हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसको हम एंड द्वारा जोड़ देंगे। अगला है ही इज़ इंटेलिजेंट ही इज़ नॉट प्राउड, वह कुशाग्र बुद्धि है लेकिन उसे गर्व नहीं है। तो इसमें क्या है, दोनों कथन कैसे हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं, एडवर्सेटिव हैं, अर्थात विरोध बताने वाले हैं। तो इनको हम क्या करेंगे, यट या बट के माध्यम से इनको हम जोड़ देंगे। ठीक है, फिर अगला है प्रोफेसर गुप्ता वाज लेट ही मिस्ड द ट्रेन, प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, उन्होंने रेलगाड़ी छोड़ दी। तो इसमें क्या है, एक कारण है और एक परिणाम है। ठीक है, यहाँ से पहचानेंगे प्रोफेसर गुप्ता लेट थे, ये कारण था, और परिणाम क्या था, ही मिस्ड द ट्रेन, उन्होंने रेलगाड़ी को छोड़ दिया। तो इनको क्या करेंगे, इसको सो या देयरफॉर या हेंस इसके माध्यम से बनाएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची। ही रश्ड अपॉन द एनिमी, वह शत्रु की तरफ दौड़ा। तो इसको जब हम बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसमें दो कथन हैं और दोनों कथन कैसे हैं, एक जैसे, अर्थात एक से जुड़े हुए हैं, रिलेटिव हैं। तो क्या है, ही ड्रू हिज स्वॉर्ड, उसने अपनी तलवार खींची, एंड रश्ड अपॉन द एनिमी, और शत्रु की तरफ दौड़ा। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये हमारे कंपाउंड सेंटेंस बनाने के रूल पसंद आए होंगे, और यदि पसंद आए हैं तो आप ज़रूर ही हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए और हमें बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।